प्रकाश है। ब्रह्मसिति तद एतद अविदित, इसी हेतु से कहा गया है। क्या कहा गया है? कहते हैं तद एतद अविदित क्षत्र एव तद यशो ददाति, इसी ऐसा कहा गया कि क्षत्रिय जाति में ही उस ब्राह्मण ने अपना तेज को, यश को, ख्याति रूप यश को ब्राह्मण ने ददाति, क्षत्रिय जाति में, क्षत्रिय वर्ण में आदान कर दिया, क्योंकि उसने तेज रूप से, ब्राह्मण जाति ने तेज रूप से क्षत्रिय जाति की उत्पत्ति करी थी। सा ऐसा यहाँ पर वर्णन करते हैं, क्षत्र में सो की यश को समर्पण करने से ब्राह्मण का निष्कर्ष हो जाएगा, ऐसी आशंका करते हैं। ब्राह्मण जाति ने क्षत्रिय जाति में अपने तेज को समर्पण कर दिया और ब्राह्मण जाति में कोई तेज बचा नहीं, तो ब्राह्मण का तो निष्कर्ष हो जाएगा, अपना नीचे हो जाएगा, है ना, और क्षत्रिय जाति ऊंची हो जाएगी। ऐसी आशंका हो जाने पर उसको कहते हैं सा ऐसा प्रकृता क्षत्रिय से योनिर एव तद यद ब्रह्म। ऐसा ये क्षत्रिय ऐसा जो ब्राह्मण जाति है, सा ऐसा का अर्थ कर दिया ब्राह्मण जाति, प्रकृति जो ब्राह्मण जाति है, क्षत्रिय से योनिर, क्षत्रिय की योनि है, क्षत्रिय कारणभूत है ना, अतः उत्पत्ति का हेतु है। कौन है? यद ब्रह्म, ये जो ब्राह्मण ब्राह्मण जाति है, क्षत्रिय जाति की उत्पत्ति का हेतु है। तो ये उत्पत्ति होती है तो श्रेष्ठ ही हो जाती है ना, जहाँ से हम उत्पन्न होते हैं, जिससे उत्पन्न होते हैं वो हमारे माता पिता श्रेष्ठ होते हैं। उसी प्रकार से ब्राह्मण जाति क्षत्रिय जाति से निकली है ना, ब्राह्मण वर्ण से ही क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ, इसलिए ब्राह्मण वर्ण श्रेष्ठ हो गया। तस्माद यद्यपि राजा परमताम रासूये अभिषेक गुणम गच्छति आपनोति ब्रह्म एव ब्राह्मण जातिम एव अंततो अंते कर्म परिसमाप्तौ उपनिश्यति आश्रयति स्वाम योनिम पुरोहितम पुरोहो निधत्ते इत्यर्थः। कहते तस्मात् यद्यपि राजसूय यज्ञ में राजा श्रेष्ठता भाव को प्राप्त होता है, जहाँ पर राजा परमताम राजसूय अभिषेक के द्वारा, राशि अभिषेक गुण के द्वारा हाँ, तो कहते हैं राजसूय यज्ञ में राजा श्रेष्ठ भाव को प्राप्त होता है, ब्रह्म रूप से निष्पन्न हो जाता है, अभिषेक गुण से संपन्न होकर ब्रह्म रूप से संपन्न हो जाता है, गच्छति ने आपनोति प्राप्त हो जाता है। फिर भी कहते ब्रह्म एव ब्राह्मण जाति को जब राजसूय यज्ञ समाप्त हो जाएगा, राजसूय यज्ञ जब समाप्त हो जाएगा, तो राजसूय यज्ञ समाप्त हो जाने पर तो वह ब्रह्म एव ब्राह्मण जाति को ही अंते का वो कर्म परिसमाप्त हो, कर्म की परिसमाप्ति हो जाने पर उपनिश्यति आश्रयति स्वयोनि को ही आश्रय ग्रहण करता है। पुरोहितम पुरो निधत्ते, अपने पुरोहित को ही सामने बिठाता है, आगे करता है, ठीक है ना। जब राजसूय यज्ञ में अभिषेक है तब तो राजा श्रेष्ठ कहलाएगा, जब राजसूय यज्ञ समाप्त हो जाएगा, कर्म समाप्त हो जाएगा, तब है अपने पुरोहित को ही आगे करके चलेगा, ठीक है ना। जैसे कहीं भी जाते थे, राजा महाराजा आदि कहीं जाते थे, यात्रा करते थे, तो वो ब्राह्मणों को आगे ही करते थे। आपने कभी देखा होगा, देखा अभी तो नहीं, सुना होगा, है क्या नहीं? तो सुना होगा, तो महाभारत में आदि पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा कि जब भी राजा कहीं यात्रा के लिए जाता था, युद्ध क्षेत्र में आदि कहीं भी यात्रा आदि जाते थे, तो ब्राह्मणों को आगे करते थे। तो इसके बाद फिर बीच में राजा चलता, पीछे सेना चलती थी, तो आगे आगे ब्राह्मण जाते। तो इसलिए तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी जिस यज्ञ में जिसने पौरोहित्य कर्म किया है, तो यज्ञ काल में तो राजा ऊंची गद्दी पे बैठेगा, जब यज्ञ समाप्त हो जाएगा तो फिर वह पुरोहित को, आचार्य को ऊंची गद्दी पे बिठा करके आगे करके फिर उसको सम्मान देगा, ठीक है। इसलिए ब्राह्मण जाति तो अभिषेक गुण में तो ब्रह्म रूप को प्राप्त होगा, होने के पश्चात ब्रह्म ही इन ब्राह्मण जाति को ही अंत में कर्म की परिसमाप्ति हो जाने पर तो ब्राह्मण जाति को ही आश्रय ग्रहण करते हैं। स्वयोनि का अर्थ कर दिया पुरोहितम, जो पुरोहित को ही, आचार्य को ही पुरोहित सामने निकलते, पुरो का अर्थ सामने यानी आदर भाव देता, सम्मान देता है, आदर कर ऊंची आसन पर बिठाता है।
कहते हैं अब इसके पश्चात अब तेज से संपादन कर दिया, ब्राह्मण जाति ने क्षत्रिय जाति को तेज से युक्त कर दिया। तो तेज से युक्त हो जाने पर जिसमें बल हो गया, बल हो जाने से दुर्बल को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है, लोक में देखा ही जाता है। तो उसी को लेकर कहते हैं यस्तु पुनर्बल अभिमानात् स्वाम योनिम ब्राह्मण जातिम ब्राह्मणम यऊ एनम नस्ति हिंसति न्यग भावेन पश्यति स्वात्मीया स्वाम आत्मीयाम एव सह योनिम रक्षति स्वम प्रसवम विच्छिन्नति 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 विनाशयति। कहते जो कोई भी क्षत्रिय वर्ण वाला पुनर्बल के अभिमान से क्षत्रिय वर्ण क्षत्रिय जाति वाला बिना अपराध के बल के अभिमान से स्वामी योनि ब्राह्मण जाति को ब्राह्मण को मारता है, एनम हिंसते जो कोई भी क्षत्रिय वर्ण वाला क्षत्रिय जाति वाला राजा वर्ण वाला राजा एनम हिंसते एनम इस ब्राह्मण को यानी अपनी जाति को ब्राह्मण को हिंसते बिना अपराध के। यहाँ पर बिना अपराध को ले लेना, युद्ध क्षेत्र की बात नहीं है यहाँ पर। जैसे जानबूझकर कमाते ना, लूट लेते हैं व्यक्ति, है कि नहीं, कुत्ते आदि को लेकर के यहाँ पर कहते हैं। तो ये ना इसको नस्ती मारता है, हिंसती तो नेक भाव है ना, अपने से नीचे दिखाता है। नेक भाव को 13 नंबर टिप्पणी में कर दिया, त्रिक दृष्टि से देखता है। तो स्वाम आत्मीय स्वामी ने अपनी ही योनि को ही सब है क्षत्रिय वर्ण योनि मृक्षति, तो अपनी योनि को ही क्या करता है, अरे समाप्त करता है। स्वाम प्रसवम जो स्वयं जिससे उत्पन्न हुआ, प्रसवम का उत्पत्ति, प्रभवम प्रसवम का प्रभव, विच्छिन्नति अपनी योनि को ही अपने प्रसव को ही क्या करता है, विच्छिन्नति विनाशयति अपनी योनि अपने कारण को ही नष्ट करता है। ऐसा करने से क्या हो जाता है, तो उसी को लेकर सा एतत् कृत्वा इस प्रकार से क्षत्रिय वर्ण वाला ब्राह्मण जाति को मार करके ब्राह्मण को मार करके पापियान पापतरो भवति, कैसा पापियान कर दिया पापतर होती, पापतर हो जाता है, पापी हो जाता है। एवं पूर्वम अपि क्षत्रिय पापः, अब यहाँ पर वर्णन करते हैं, क्या वर्णन करते हैं, यहाँ पर उ शब्द कहाँ पर आया, या एनम हिनस्ति, तो एनम हिनस्ति का अर्थ यहाँ पर टीकाकार ने किया है प्रमादात अपि इति वक्तुम उ शब्द है ना, प्रमाद से भी यदि हिंसा कर देता है तो ऐसा कहने के लिए उ शब्द आया है। एनम हिनस्ति प्रतिग्रहणम यस्तु पुनरिति कर्म। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि अब यहाँ पर क्षत्रिय जाति को लेकर क्रूरत्व है, क्षत्रिय जाति में कैसा क्रूरत्व है कि नहीं। आदत पहले था, अभी भी अब जैसे अभी महाभारत पढ़ने लगेंगे ना, महाभारत पढ़ेंगे और आलखंड पढ़ेंगे, महाभारत का युद्ध पर्व पढ़ेगा तो व्यक्ति में फिर जोश आने लगता है। जैसे अभी सरकार पढ़ाना चालू कर दे तो छात्र धर्म अपने आप प्रकट हो जाएगा, नहीं है। अभी सरकार ने पढ़ाना बंद कर दिया तो छात्र धर्म क्या हो गया, दबसा गया। जब छात्र धर्म की शौर्य वाली कहानी सुनेंगे, तेजस्वी वाली कहानी सुनेंगे तो अपने आप ही शरीर में बल उत्पन्न हो जाता है। यद्यपि बल छुप बैठा हुआ है किंतु वो छात्र धर्म की वाणी न सुनने से वो क्षत्रिय वर्ण में जो बल दबा हुआ है, इसलिए महाभारत पढ़ने से और आलखंड आदि पढ़ने से शौर्य तो अपने आप ही प्रकट हो जाता है। तो इसीलिए वहां पर यहाँ पर जो तेज से ब्राह्मण जाति ने क्षत्रिय में तेज उपादान किया था, इसलिए वो तेजस्वी हो गया था। उसी तेजस्वी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं बल से संपन्न है, बल से उत्तम है। कि पूर्वम भी क्षत्रिय पाप आलाखंड में आता ना 16 वर्ष तक कुकर जी पे 12 वर्ष तक GSR, 16 वर्ष तक क्षत्रिय, 18 वर्ष तक क्षत्रिय जी आगे जीवन को धिक्कार, ऐसा उसमें आता है वर्णन। बताइए और भी इसका उत्पन्न करने के लिए आलाखंड में आता है ना ये। अच्छा 16 वर्ष तक कुत्ता जीव है, 12 वर्ष कुकर जीव है, 16 वर्ष GSR, वर्ष 18 क्षत्रिय जीव आगे जीवन को धिक्कार, ऐसा। हाँ मतलब क्योंकि युवा अवस्था में जो जवानी है इस उसमें अरे लड़ने में बड़ा इस प्रकार से जोश रहेगा तो शत्रुओं को जीत सकता है क्या नहीं। हाँ यहाँ पर एक उदाहरण आता है इसमें, महाभारत का कहानी है। महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा
कर्ण से कहा है, हे कर्ण तू क्यों दुर्योधन को उकसाता रहता है युद्ध करने के लिए। मैंने पढ़ा था, महाभारत की प्रसंग है ये। तो दुर्योधन को तो विश्वकर्मा ने जब मिलने गया हुआ एकांत में, जब उसको युद्ध क्षेत्र में भागने के लिए नहीं दिया ना विश्वकर्मा ने, मेरे रहते रहते युद्ध, मेरे सेनापति रहते रहते युद्ध नहीं कर सकता ये सूतपुत्र। तो ऐसा उसको निकृष्ट कर दिया था। तो जब विश्वकर्मा सरसैया पे गिरने के पश्चात जब फिर द्रोणाचार्य वो बने, क्या बने, सेनापति। तो इसके पश्चात वहां पर जब मिलने गया, आज्ञा मांगने के लिए गए, अब तो मैं लड़ सकता हूँ, नहीं लड़ रही हूँ। हाँ, फिर इसके पश्चात जब वहां पर विश्वकर्मा ने प्रश्न कर दिया, हे दुर्योधन, हे कर्ण तू क्यों दुर्योधन को उकसाता रहता था युद्ध करने के लिए। तो दुर्योधन ऐसे प्रश्न किया विश्वकर्मा ने, है ना, क्यों उकसाता रहता था दुर्योधन को युद्ध करने के लिए, पांडवों के विरुद्ध क्यों उकसाता रहता था। तो कर्ण कहता था, महाराज ये पितामह भीष्म, मेरे को जीवन से कोई आशा नहीं, मैं बुढ़ापे से बड़ा डरता हूँ। किससे? बुढ़ापे से बड़ा डरता हूँ, और बुढ़ापे में कोई किसी की आज्ञा मानता नहीं है, पत्नी भी आज्ञा नहीं मानती, पुत्र भी आज्ञा नहीं मानता, पुत्र पौत्र कोई भी आज्ञा नहीं मानते, और बड़े कष्ट सहन करना पड़ती है ना। और इधर रोग आ गए, उधर रोग आया, तो इसलिए मैं चाहता हूँ जवानी में मर जाऊं, ठीक है, युद्ध करते करते। तो इसलिए मैं जवानी में स्वस्थ होकर के ही मरना चाहता हूँ, ना कि बुढ़ापा सहन करते, मजबूरी में सहन करते हुए मरूं, ये मेरी इच्छा नहीं। इसीलिए मैं दुर्योधन को जानबूझकर उकसाता रहता था। ये महाभारत माता है भीष्म का आता, तो उसकी इच्छा रहती थी, एक तो बदला लेने की इच्छा थी उसकी भावना अर्जुन से, और दूसरी कहा कि मैं बुढ़ापे से मैं लोगों को देखता हूँ, जीवन देखता हूँ लोगों का, देखो तड़प रहे हैं, इधर उधर करना है, उसके बच्चे भी कहना नहीं मान रहे, है ना, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, अभी छोड़ देते हैं, पहले नहीं था। तो उसने देखा हो गया लोग जंगल में छोड़े जाते होंगे, पहले भी जंगल में छोड़ देते थे ना, जंगल में छोड़ देते थे, अथवा कहीं भी छोड़ देते होंगे, जाओ आश्रम में चले जाओ, चौथा आश्रम स्वीकार कर लो, वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लो जानबूझ करके। और इस प्रकार से, अथवा कहना नहीं मानते थे, क्योंकि नदी के किनारे रहता था वो ठीक है, नदी किनारे नहीं है तो पूरा वाला पानी ले चो, पानी वो इसको खींच करके दो स्नान कराने के लिए, पीने के लिए इत्यादि। वो फिर बच्चे खेलने का मन है उनको, कहते बूढ़ा कहता है उसकी दादा दादी, इधर आया मेरे पास, मेरा काम करते, बच्चे कहते कहाँ है, इसे परेशान कर रहे हैं, नहीं है, ये कहते ही है। परी अरे कभी कभी उजागर भी कर देते हैं, कभी कभी नहीं करते, कभी कभी सहन कर जाते हैं बच्चे। तो इस प्रकार से, इसलिए सारे बुढ़ापे में ये सारी घटना देख करके कर्ण कहता है, मेरे को बुढ़ापे से बहुत डर लगता है, इसी में बुढ़ापा सहने स्वीकार नहीं करना चाहता, इसी दूसरे दुर्योधन को उकसाता रहता था। तो ऐसा वो महाभारत का प्रसंग है। तो इस प्रकार से शादी का वर्णन तो कहीं नहीं आता, शादी का वर्णन तो आता नहीं है, कर्ण की शादी हुई। कर्ण के तो बच्चे अर्जुन ने मारे थे, 4-5 बच्चे तो अर्जुन नहीं मारे थे, कर्ण के सामने ही। अच्छा, हाँ, कर्ण ने विवाह उसी का वर्णन किया जहाँ पर ज्यादा भगवान के साथ संबंध हुआ है ना, उन्हीं अरे बरों का भगवान व्यास जी ने वर्णन किया है। यहाँ पर विशेष रूप से या तो युद्ध हुआ है, इस युद्ध में बड़े राजा, 2 राजाओं का युद्ध हुआ है, झगड़ा हुआ है, मारे गए हैं, तो उस प्रसंग का वर्णन कर दिया। अथवा जिसके कारण जिन राजाओं के पुत्रों ने विशेष शौर्य कर्म किया है ना, तो उस राजा की फिर विवाह का वर्णन कर दिया। अब जिस राजा की पत्नी का पुत्र ने कोई शौर्य कर्म नहीं किया तो फिर वो नहीं वर्णन किया। अथवा जहां पर भगवान के साथ संबंध नहीं है ना, जिन राजा रानियों का, तो फिर उसका वर्णन नहीं करते वे शास्त्रकार, कहते इनके वर्णन करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए वहां पर धार्मिक को लेकर के, कोई पापी को ज्यादा लेकर के, कोई पूरा धार्मिक को लेकर के, कोई भगवान के साथ संबंध हो, तभी शास्त्रकार वर्णन करते, नहीं तो जैसे अर्जुन की है, अर्जुन के विवाह का वर्णन किया है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज के विवाह के वर्णन करने के, दुर्योधन उसके इसके 4 पांडव के विवाह के वर्णन बहुत ही कम आते हैं। हाँ, भीम का वर्णन किया है, क्योंकि भीम से संबंधित वो ऐसा हो गए ना, हिडम्बा राक्षस को मारा उसने,
है ना। फिर उसके पुत्र का भी हुआ, पुत्र ने युद्ध में भयंकर कर्म किया था, घटोत्कच ने। पर घटोत्कच के बाद बर्बरीक ने भी भयंकर कर्म किया था इत्यादि को लेकर फिर भीम को वर्णन करना। किंतु भीम की जो दूसरी शादियां विवाह हुए थे, भीम ने दूसरे जो विवाहित किए, एक तो भीम का पहला उसके हुआ हिडम्बा से, दूसरा फिर द्रौपदी से हुआ, तीसरा जो विवाह हुआ भीम का साथ जिस कन्या का, उसका ज्यादा वर्णन नहीं है। काशीराज की पुत्री से विवाह हुआ था भीम का, लेकिन ज्यादा वर्णन नहीं करते वहां पर। यहाँ संबंधित होते तो करते हैं। लेकिन कर्ण के 3-4 पुत्रों को अर्जुन ने मारा था। कब मारा था कहते हैं, वो कर्ण के सामने ही मारा था। अर्जुन ने कर्ण से कहा, तूने मेरे पुत्र को मेरी अनुपस्थिति मारा, यदि मैं सामने होता मेरे पुत्र को तू मार ही नहीं सकता था, तो किंतु मैं तेरे पुत्र को तेरे सामने ही मारूंगा, ऐसा कर्ण से अर्जुन ने बोला। तो वहां पर कर्ण के सामने ही अर्जुन ने 3-4 पुत्रों को मारा था, ऐसा वर्णन आता। तो यहाँ पर कहते हैं पूर्वों क्षत्रिय पाप है, क्योंकि पहले से ही क्षत्रिय वर्ण कैसा पापी होता है। और उसमें हेतु देते क्यों होता है भाई क्षत्रिय वर्ण पापी है, कि क्रूरत्वात्, कैसे क्रूर होने से। यदि क्रूर नहीं होगा क्षत्रिय वर्ण तो दूसरे हिंसा नहीं कर सकता, ठीक है ना। क्योंकि युद्ध क्षेत्र में जब तक क्रूरत्व नहीं आएगा, हिंसा की भावना नहीं आएगी, है ना, मारने की भावना नहीं आएगी, तब तक शत्रु को मार ही नहीं सकता। जब शत्रु को नहीं मारेगा तो शत्रु अपने को ही मार देगा, सही है ना जी। बिल्कुल सही। तो इसीलिए वहां पर अनिवार्य क्रूरत्व। इसलिए वहां पर जब भी युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर शौर्य की गाथी सुनानी पड़ती है। बिना शौर्य की गाथी सुनाए बिना काम नहीं चलता। सैनिकों में जब तक जोश नहीं भरेंगे तब तक सैनिक वो निठल्ले पड़े रहेंगे। जब सैनिकों में जोश भरेंगे तभी सैनिक अच्छी तरीके से लड़ते हैं और फिर शत्रु को मार देते हैं। तो इसलिए पूर्वों की क्षत्रिय जाति वर्ण, तो पहले से क्षत्रिय जाति कैसे पापी का, क्यों उसमें हेतु पूर्व होने से। तो इसलिए अब उसने फिर आत्म कहते हैं आत्म प्रसव हिंसा सुतराम, पर फिर उसने आत्मा की योनि, आत्मा की उत्पत्ति जिससे हुई है उसकी हिंसा करने से और ज्यादा ही पापी हो जाता है। यदि उसने हिंसा कर दी अपनी जाति अपनी उत्पत्ति की कारण कोई हिंसा कर दी, यानी ब्राह्मण को मार दिया, तो और ज्यादा पापी हो जाता है। तो उदाहरण देते हैं, यथा लोके श्रेयांसम प्रशस्ततरम हिंसत्वा परिभूय पापतरो भवति तद्वत्। जैसे लोक में श्रेयांसम प्रशस्ततरम, श्रेयांस का प्रशस्तर, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति को दो में से ये अमुक व्यक्ति श्रेष्ठ है ना। तरफ प्रत्यय दो में से एक को निर्धारण करने के लिए तरफ प्रत्यय आता है, और बहुतों में से एक को निर्धारण करने के लिए तरफ प्रत्यय आते हैं। तो जैसे श्रेयांसम प्रशस्तर व्यक्ति को हिंसत्वा परिभूय करके, नष्ट करके, मार करके पाप तरो भवति, जैसे सामान्य व्यक्ति किसी विशिष्ट साधु सज्जन आदि को मार देता है ना। साधु को मार दिया, ब्राह्मण को मार दिया, सज्जन को मार दिया, ये श्रेयांस का नहीं प्रशस्त। जो श्रेष्ठ व्यक्ति धार्मिक कार्य करता है उसको जानबूझ करके किसी व्यक्ति ने राग पूर्वक, लोभ पूर्वक, एक तो राग पूर्वक मारता है, एक लोभ पूर्वक चिढ़ जाता है अपने आप ही, है ना। इस प्रकार से मार करके वह व्यक्ति कैसे हो जाता है, पापी हो जाता है। जैसे पाप तरे भवति तद, उसी प्रकार से ये भी क्षत्रिय वर्ण भी पहले से क्रूर कर्म होने के कारण पापी हो गया था, इसी और भी ब्राह्मण को मार देता तो और भी ज्यादा पापी हो जाता है। इस प्रकार मतलब ये है, उसने ब्राह्मण, मतलब यहाँ पर क्या है कि ब्राह्मण ने तेज कार्य करने के लिए, है ना, तेजस्वी अपने तेज को ही क्षत्रिय जाति में आरोप कर दिया, जो रक्षा आदि करे। जब तक क्षत्रिय जाति में स्वरत्व नहीं रहेगा वो क्षत्रिय जाति दूसरे की रक्षा नहीं कर सकता, है ना। बल अधिक होना चाहिए, तो अधिक बल वाला ही राजा बनने का अधिकारी होता है। इसलिए अपने तेज को उसने शौर्य रूप तेज को ब्राह्मण जाति ने क्षत्रिय जाति में आरोप कर दिया। इसलिए क्षत्रिय जाति चारों वर्णों का क्या करती है, ऊपर शासन करती है धर्म से युक्त होकर के, और अधर्म से युक्त होकर के जो शासन करते वो अधार्मिक कहलाता है, धर्म से युक्त होकर शासन करते वो धार्मिक कहलाता है, ठीक है ना। आगे की कहता फिर कल कहते हैं जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
शंकरम शंकराचार्यम पुनः पुनः गुरुराज